हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग माय लविंग केयरिंग यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आप सब लोगों की प्रिपरेशन? टाइम हो चुका है 3:05 और मेरी सुबह हो चुकी है 3:05 से। आज इस वीडियो में एक 30 डेज का टारगेट वीडियो शेयर करने चल रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो यूपी पीसीएस और यूपी आरओ की वैकेंसी थी, जिसका री एग्जाम होना था, एक बार पेपर लीक होने की वजह से ये एग्जाम दोबारा होने वाला है और उसकी डेट है 22 और 23 दिसंबर। तो उसी का हम एक टारगेट वीडियो बनाने चल रहे हैं 30 डेज का। 30 डेज में हम क्या क्या कैसे करेंगे, कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की हम बात करने चल रहे हैं आप सब लोगों से। ये जो है टोटल 200 अंक होंगे। जीके जीएस 140 क्वेश्चन होंगे। सामान्य हिंदी की अभी हम आपसे बाद में बात करेंगे। जो डेट है एग्जाम की वो 22 और 23 दिसंबर है। टाइम आपको इसमें 3 घंटे मिलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है पहले जो हिंदी का पेपर होता था, जीएस का पेपर, वो अलग अलग होता है। अब 3 घंटे का कर दिया है। 2 दिन पेपर होगा, नोटिस पहले ही आ चुकी है और इस बार टाइम भी जो है 3 घंटे का हो चुका है। अब हम बात करते हैं यानी कि क्या क्या सब्जेक्ट में आते हैं। सामान्य विज्ञान है, इतिहास है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। जैसा आप सब देख रहे हैं, हमने पूरा ऑल टोटल इसमें लिख के दे दिया हुआ और कहाँ से, किस सेगमेंट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। आप लोग इस वीडियो को देखना और सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसमें रीजनिंग के भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या सोचा है, इसमें हम पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों का एक साथ करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है, इसका जो आयोग है यूपी पीएससी, ये आयोग जो है एक ही आयोग है और पेपर दोनों यही कराएगा। तो इस वजह से कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। तो मैं इसको दोनों को साथ में ले चलूंगी और मुझे दोनों का प्रिपरेशन करना है साथ में। तो आप लोग भी लग जाइए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट होता है ना, इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। काफी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एग्जाम का ट्रेंड कैसा है, उस प्रीवियस ईयर को साथ में लेके पढ़ना है। और अगर हम आप सबको एक चीज बताएं, जो जीएस प्री होता है 140 क्वेश्चन का, इसमें से तो यूपी स्पेशल अगर हम ले लें तो उसमें से 15 क्वेश्चन तो यूपी स्पेशल से ही आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के ले ले, उसके बाद रीजनिंग से 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल कुल मिला के 50 क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे हो जा रहा है, अगर हम अच्छे से मेहनत करें तो। अब बात हम करते हैं सामान्य हिंदी की, जिसमें टॉपिक 6 आते हैं और क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन। विलोम से 10 क्वेश्चन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध से 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों में एक शब्द 10 क्वेश्चन, इससे भी यानी कि 10 मार्क्स आते हैं। तत्सम एवं तद्भव से 10, विशेषण एवं विशेष से 10, पर्यायवाची से 10, टोटल मिला के 60। और अगर हम बुक की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो बुक के लिए अगर आप हिंदी में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव बहारी प्लस लूसेंट की हिंदी की बुक ले लीजिए। साथ में यूट्यूब के कुछ लेक्चर ले लीजिए। जैसे रा में एक मैम है, रा को यानी कि रोजगार विद अंकित में एक शिवानी मैम करके हैं, वो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं टॉपिक वाइज डेली। अब हम कुल मिला के अगर इन सब की बात करें तो इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है, अगर आपने करंट अफेयर और यूपी स्पेशल पे अच्छी कमांड बनाई है मेरे दोस्तों, तो इस बार ये एग्जाम जाने नहीं पाएगा। ये दोनों अगर आपने कर लिया तो एग्जाम आपका क्वालिफाई होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। और रही बात एग्जाम की, तो आपके पास पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पेपर है वो जरूर होगा। आफ्टर ऑल सबके पास है, जिन्होंने फरवरी में पेपर दिया होगा यूपी आरओ का, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो सबके पास है। तो आप लोग उसको देखिए कि इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और क्या ट्रेंड रहा था। एग्जामिनर का देखिए मूड क्या होता है, वो चेंज होता है बार बार। तो ऐसा नहीं है वो बिल्कुल सेम ऐसे पेपर देगा, हाँ कुछ तो डिफरेंट तो करेगा ही ना। इस वजह से हमें एक अच्छा खासा पीटी जो एग्जाम होता है ना, इसका हमें अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे हमें कैसे परफॉर्मेंस करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे लगाने हैं, अच्छा आकलन कर सकते हैं हम। आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, जनरल साइंस कैसे आते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कैसे पढ़नी है, सामान्य विज्ञान हमें क्या पढ़ना है, थोड़ी बहुत उसमें हमें एक विषय की समझ होनी चाहिए। अगर हम एक एनसीईआरटी की अगर बुक बात करें तो एनसीईआरटी अगर हमने अच्छे से पढ़ी है तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से हो जाता है कंप्लीट। एग्जाम को ट्रेंड में रखते हुए देखिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए और
पीसीएस में कुछ खास अलग नहीं है, पीसीएस भी वैसे ही है, सेम है, कोई खास बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बस उसमें जो सीसेट के क्वेश्चन है वो 100 हो जाएंगे और इसमें जो है ये सब मिला दिया गया है। और उसमें जीएस का जो पोर्शन है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ ले चलूंगी और आयोग जो है वो दोनों को एक साथ ही करा रहा है। अब हिस्ट्री पॉलिटी की अगर बात करें तो इसको तो हर किसी ने, हर स्टूडेंट ने जो 2, 4, 6 सालों से लग रहा है, 3 सालों से लगे हुए हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनको मात तो नहीं दे सकते। भारत का जो एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न है ये सभी ने किया है, पर जो करंट होता है, करंट में कोई कितना भी पुराना खिलाड़ी क्यों ना हो, करंट में हर किसी को कुछ न कुछ तो नया होता ही है। जैसे मेरे लिए नया होता है ऐसे सबके लिए नया होता है। बस आप सबको इस बार हिंदी में अच्छी पकड़ बनानी है, अच्छी कमांड बनानी है। अगर आप हिंदी में 50 प्लस या 55 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्केटिंग भी है। हिंदी को इतना स्ट्रांग कर लो कि जीएस कुछ भी अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाए तो खास उतना कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि इसका जो स्कोर है वो हमें बहुत स्ट्रांग बनाना है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर आप लोग बीच में डिमोटिवेट हो तो कहते नहीं है कभी हिम्मत ना हारें कि मुसीबत क्यों आ रही है, परेशानियां क्यों आ रही हैं, चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, ये मुसीबतें, ये चैलेंजेस आपको तबाह करने, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये आपको उभारने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आ रहे हैं। तो इनसे डरिए मत, डटे रहें, लगे रहें, फुल कॉन्फिडेंस बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। एक दिन जरूर आप सफल होंगे। अपना विश्वास मत खोएं, किसी के भी कहने में, बहकावे में मत आए, बट हार्ड वर्क जरूर करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।